मैं डॉक्टर आई.पी. गोयल, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी, जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल। आपको कुछ मिर्गी के बारे में बताना चाहता हूँ। मिर्गी के बारे में हमारे देश के अंदर बहुत सारी मिथ्या लोगों के विचार हैं। जैसे लोग ये समझते हैं कि मिर्गी कभी ठीक नहीं हो सकती, या कई लोग मेरे को ये बोलते हैं जी मिर्गी की दवाई हमेशा ज़िंदगी में लेनी चाहती है। कई लोग ये बोलते हैं कि एक बार दवाई शुरू हो जाए तो वो कभी बंद हो ही नहीं सकती जी। और लेकिन ये सब बातें गलत हैं, क्योंकि मिर्गी के कई तरह के कारण होते हैं। कई कारण होते हैं जिससे कि मिर्गी की दवाई एकदम से बंद हो जाती है। कई कारण होते हैं जिसमें कि मिर्गी की दवाई काफ़ी टाइम तक लेनी पड़ती है। दूसरे कुछ ये है कि जब मिर्गी का दौरा पड़े तो लोग कुछ गलत काम करते हैं। जैसे लोग किसी को जब मिर्गी का दौरा पड़ता है तो उसके हाथ पैर पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे मरीज़ को चोट लगने का डर रहता है। कई लोग मुंह के अंदर चम्मच घुसा देते हैं, उससे भी उसकी जीभ में इंजरी होने का डर होता है। कई लोग मुंह के अंदर पानी डालने की कोशिश करते हैं, उससे पानी फेफड़ों में जा सकता है, जिससे कि पेशेंट का सांस रुक सकता है। जब मिर्गी का दौरा पड़े तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि मरीज़ को सिर्फ साइड में लिटा दो और उसकी जो लार वार निकल रही है वो सब बाहर निकलने दो, जिससे कि लार अंदर ना जाए। उसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ज़्यादातर मिर्गी का दौरा हमेशा 5 मिनट के अंदर अंदर ठीक हो जाता है, या उससे कम भी ठीक हो जाता है। उस टाइम लोग एकदम से मरीज़ को डॉक्टर के पास लेके भागते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप दौरे को ख़त्म होने का इंतजार करें, उसके बाद आप डॉक्टर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 99% एकदम से इमरजेंसी में किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होती। लोग कई बार इमरजेंसी का दौरा पड़ के एकदम से ले जाते हैं, और उसके बाद जब हॉस्पिटल जाते हैं या कहीं जाते हैं या आसपास कोई डॉक्टर होते हैं वो इंजेक्शन लगा देते हैं। लेकिन उसके बारे में जब मैं ट्रेनिंग में था तो मेरा जो गुरु था उसने कहा था कि दौरा पड़ने के बाद इंजेक्शन लगाना वैसे ही है जैसे घोड़ा अस्पताल से भाग जाए, उसके बाद दरवाज़ा बंद करो, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और ये बात मैंने अपने गुरु की हमेशा याद रखी, और इसलिए मैं हर एक को कहता हूँ कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये है कि जो मिर्गी के मरीज़ को क्या करना चाहिए। मिर्गी कुछ कारणों से ज़्यादा होती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तुम रात को सोए ना, दूसरा अगर आप भूखे ना रहें, तीसरा अगर बहुत ज़्यादा थकावट हो, चौथा अगर बहुत कोई टेंशन वगैरह हो जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते लेकिन फिर भी वो मिर्गी का कारण हो सकता है, पाँचवा बहुत लंबे समय तक टीवी देखना या मोबाइल पे वीडियो गेम वगैरह। उसका सिर्फ एक ही कारण है कि बार बार आंखों के अंदर फ्लैश लाइट नहीं पड़नी चाहिए, उससे मिर्गी का दौरा होता है। और मिर्गी के लिए आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो वो मिर्गी का कारण जानने के लिए आपको सीटी स्कैन कराएगा या एमआरआई कराएगा, उसके बाद आपको दवाई दे देगा। उसके बाद ज़्यादातर ऐसा होता है कि पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर डिसाइड करता है कि दवाई कितने टाइम तक देनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मिर्गी एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर जो पेशेंट की लाइफ है हमेशा नॉर्मल होती है। मेरे कमरे के अंदर एक चार्ट लगा हुआ है जिसमें लिखा है कि नेपोलियन बोनापार्ट नोबल, जिसके नाम से नोबल प्राइज़ है, ऑस्ट्रेलिया का प्रीवियस क्रिकेट कैप्टन, यहाँ तक कि हमारा एक क्रिकेट कैप्टन, इन सबको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, और ये सब बहुत फेमस लोग हैं और बहुत वो हैं। तो मिर्गी कोई बीमारी चल रही है, ठीक है। एक दूसरी बड़ी ख़ास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे क्लिनिक के ऊपर बहुत सी माताएं परेशान होकर आती हैं कि उनकी बेटी को मिर्गी का दौरा पड़ता है और वो मिर्गी की दवाई ले रही हैं, तो उनकी शादी हो सकती है क्या, शादी के बाद बच्चे में कोई ख़राबी तो नहीं आएगी। और कुछ बातें ऐसी हैं जैसे कि अगर लड़की को मिर्गी का दौरा पड़ता है या दवाई ले रही है तो बहुत सारे हमारे देश के अंदर बहुत ही गलत बात है कि वो उस लड़की से शादी नहीं करना चाहते, या कई बार मैंने ये भी देखा है कि बाद में वो शादी को तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही ख़राब चीज़ है हमारे देश के अंदर, क्योंकि मिर्गी की जो बीमारी है, या बीमारी तो मैं नहीं बोलूँगा, जो मिर्गी के दौरे की जो लड़की को पड़ते हैं उससे सब चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल होती है। मेरे पास कितने ही लड़कियां हैं जिनको मैं बचपन से देखता हूं, और उसके बाद उनकी शादी हो गई, उनके 2-2 बच्चे हो गए, और किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मिर्गी की दवाइयों के साथ शादी में या बच्चा पैदा करने में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मल बच्चे को किसी भी खराबी का रिस्क जो होता है वो 7% होता है, और अगर मान लो 7% नहीं 4% होता है, लेकिन अगर मिर्गी की दवाई ले रहे हो तो मैक्सिमम 7% होता है। और 7% में भी
ये देखा गया है कि अगर मिर्गी की दवाई के साथ फोलिक एसिड जैसी टैबलेट दे दो तो वो जो रिस्क है वो उतना ही हो जाता है जितना कि नॉर्मल पॉपुलेशन में होता है। तो लेकिन बस एक ही बात है कि इसमें हम ये एडवाइस करते हैं कि बच्चे का बार बार अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, जैसे कुछ हफ्ते पे, 3 हफ्ते पे, 6 हफ्ते पे, फिर उसके बाद कुछ महीनों के बाद। लेकिन ऐसा नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी होता है कि अल्ट्रासाउंड बार बार करना चाहिए। और लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि मिर्गी की दवाइयों के साथ किसी किस्म की बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कितने ही मेरे मरीज हैं जिनके नॉर्मल बच्चे हुए हैं और वो सारे के सारे खुश हैं। अच्छा, दूसरा, बच्चों के बारे में लोग समझते हैं कि मिर्गी की दवाई ले रहे हैं तो उसके एजुकेशन में फ़र्क आएगा या उसके दिमाग में कोई फ़र्क आ जाएगा। इसके बारे में 100% रिसर्च हो चुकी है और उससे ये मालूम पड़ा है कि मिर्गी की दवाइयाँ लेते हुए कोई एजुकेशन में फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मेमोरी में फ़र्क नहीं पड़ता, कोई इंटेलिजेंस में फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो 2 धारणाएँ हैं, इसके बारे में मुझे नहीं मालूम कि मैं कैसे हमारे देश को चेंज करूं, लेकिन ये धारणाएं हैं, ये गलत हैं। और मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा कि मिर्गी की दवाइयों के साथ कोई भी बिल्कुल 100% नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, जैसे जो बच्चे मिर्गी की दवाई ले रहे हैं, स्कूल में क्या होना चाहिए। नंबर 1 बात तो ये है कि मैंने कई बार देखा है कि बहुत सारे स्कूल के टीचर, प्रिंसिपल वगैरह बहुत अंडरस्टैंडिंग होते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होते। बहुत से जो टीचर हैं उनकी धारणाएं हैं बहुत पुरानी हैं, गलत हैं। तो वो कहते हैं कि ये मिर्गी का बच्चा है, इसको पीटी में नहीं ले जाना, स्पोर्ट्स में नहीं ले जाना, स्विमिंग में नहीं ले जाना। अच्छा, मैंने बहुत साल इंग्लैंड और अमेरिका में काम किया है। वहाँ पे ये कानून है कि बच्चा जो है उसको स्कूल के अंदर बिल्कुल नॉर्मली बिहेव करोगे, और अगर कोई टीचर या कोई प्रिंसिपल या कोई बच्चे को रेस्ट्रिक्ट करता है तो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन खैर हमारे देश में ये सब बातें तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टीचर और प्रिंसिपल की बहुत इज्जत की जाती है। लेकिन फिर भी मैं एक शीट दे देता हूँ कई बारी उसके टीचर के लिए। उनको कहता हूँ कि देखिए, इस बच्चे को जो है बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड करनी है, नॉर्मल तरह से खेलना है, नॉर्मल तरह से उसको जो है पीटी वगैरह करनी है, और स्विमिंग के अंदर भी स्विमिंग ऑफ कोर्स सुपरवाइज होनी चाहिए, लेकिन स्विमिंग भी सुपरवाइज स्विमिंग भी होती है, क्योंकि दौरा पड़ने की जो चांस होता है वो जब दवाइयाँ चल रही हैं तो बहुत ही कम होता है। क्योंकि बाहर के देशों में अगर किसी पेशेंट को दौरे की दवाई चल रही है और उसका दौरा कंट्रोल में है तो उसको हाईवे पे भी ड्राइविंग के लिए पूरा लाइसेंस मिलता है। अब बताइए, जब हाईवे की ड्राइविंग में पूरा लाइसेंस मिलता है तो किसी बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। तो इसीलिए हमेशा जो है बच्चे को जो है स्कूल के अंदर भी बच्चे बिल्कुल नॉर्मली बिहेव होना चाहिए। और आजकल तो ये रूल है कि भाई हर हॉस्पिटल, हर स्कूल के अंदर एक मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए, और जो मेडिकल ऑफिसर है मेरे हिसाब से उसको ट्रेनिंग होनी चाहिए कि बच्चे को बाई चांस दौरा पड़ जाए तो थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने दे बच्चे को। उसके बाद जो है उसको या तो हॉस्पिटल के डॉक्टर को दिखा दे या फिर पेरेंट्स को बोल दे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि मिर्गी के दौरे के बच्चे को जो दवाई ले रहा है उसकी लाइफ स्कूल में भी बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए। थैंक यू।